ब्रह्मांड का केंद्र, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यह विचार सदियों से मानव जाति को मोहित करता आया है। प्राचीन काल से ही हमने अपने स्थान को समझने की कोशिश की है इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में। लेकिन क्या ब्रह्मांड का वास्तव में कोई केंद्र है? आधुनिक खगोल विज्ञान और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का कोई निश्चित केंद्र नहीं है। यह एक कठिन अवधारणा है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में केंद्रित संरचनाओं के अभ्यस्त हैं। इस वीडियो में हम इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से तलाश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बिग बैंग सिद्धांत ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल दिया है, और हम उन रहस्यों पर भी विचार करेंगे जो अभी भी अनसुलझे हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, उस समय से जब ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब समय और स्थान, पदार्थ और ऊर्जा सब कुछ एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि इसी सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह एक विस्फोट नहीं था जैसा कि हम कल्पना करते हैं, बल्कि एक अविश्वसनीय गति से हुआ विस्तार था। कल्पना कीजिए, एक गुब्बारे को फुलाया जा रहा है, लेकिन यह गुब्बारा पूरा ब्रह्मांड है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बिग बैंग एक बिंदु से शुरू होकर अंतरिक्ष में नहीं फैला था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का ही विस्तार हुआ था। यह विस्तार आज भी जारी है और यह हर दिशा में समान रूप से हो रहा है। इसका मतलब है कि बिग बैंग का कोई केंद्र नहीं है, जैसा कि एक विस्फोट का केंद्र होता है। हर जगह, हर बिंदु उस शुरुआती विस्तार का हिस्सा था और आज भी है। यह समझना थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि हम त्रिआयामी दुनिया में सोचने के आदी हैं, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए हमें अपनी सोच को और आगे बढ़ाना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक गुब्बारे की सतह पर रहने वाले एक छोटे से चींटी हैं। गुब्बारे का विस्तार हो रहा है और आप अन्य सभी चींटियों को खुद से दूर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप गुब्बारे के केंद्र में हैं? बिल्कुल नहीं। गुब्बारे की सतह पर हर बिंदु समान रूप से फैल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड में हो रहा है। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी सामान्य समझ से परे है, लेकिन यह वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है। तो अगर बिग बैंग का कोई केंद्र नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र ही नहीं है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से उलझाया है। आधुनिक भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है ब्रह्मांड की समरूपता और समदेशीयता। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर देखें तो ब्रह्मांड हर जगह और हर दिशा में समान दिखता है। यह विचार कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रेरित है, जिसने हमें बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ठीक उसी तरह आधुनिक खगोल विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कोई भी बिंदु विशेष नहीं है। अगर हम एक शक्तिशाली दूरबीन से ब्रह्मांड को देखें तो हम हर दिशा में अरबों आकाश गंगाओं को फैला हुआ देखेंगे। इन आकाश गंगाओं का वितरण आश्चर्यजनक रूप से समान है, चाहे हम किसी भी दिशा में देखें। यह समरूपता और समदेशीयता हमें बताती है कि ब्रह्मांड का कोई भी बिंदु केंद्र होने का दावा नहीं कर सकता है। हर बिंदु उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई अन्य बिंदु। इसके अलावा अगर ब्रह्मांड अनंत है, जैसा कि कुछ सिद्धांत सुझाते हैं, तो केंद्र होने का विचार ही अर्थहीन हो जाता है। एक अनंत संरचना में कोई केंद्र नहीं हो सकता है। यह सोचने का एक और तरीका है कि हम अपने आप को एक विशाल अनंत समुद्र के बीच में तैरते हुए एक जहाज पर कल्पना करें। क्या हम यह कह सकते हैं कि समुद्र का कोई केंद्र है? नहीं, क्योंकि हर दिशा में समुद्र अनंत तक फैला हुआ है। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड भी अगर अनंत है तो उसका कोई केंद्र नहीं हो सकता है। तो क्या ब्रह्मांड का कोई केंद्र है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार उत्तर है नहीं। ब्रह्मांड एक विशाल, विस्तृत और संभवतः अनंत संरचना है जिसमें कोई भी बिंदु विशेष नहीं है। खगोल विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में सबसे आकर्षक और अविश्वसनीय जानकारी देता है। दूरबीनों की मदद से हम समय में पीछे देख सकते हैं और ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जैसे ही हम दूर की आकाश गंगाओं का निरीक्षण करते हैं, हम एक आश्चर्यजनक घटना देखते हैं। वे सभी हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर आकाश गंगा होती है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही होती है। इस अवलोकन को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत विकसित किया है जिसे हबल का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह विस्तार हर जगह समान रूप से हो रहा है। अब अगर हम इस विस्तार को उल्टा करके देखें तो क्या होता है?
अगर हम समय में पीछे जाएं, तो हम देखेंगे कि सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और अगर हम बहुत पीछे जाएं, तो हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां सभी आकाश गंगाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित थीं। यह बिंदु बिग बैंग की शुरुआत है, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि सभी आकाश गंगाएं एक ही बिंदु से निकली हैं, लेकिन यह बिंदु ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। याद रखें, ब्रह्मांड का विस्तार अंतरिक्ष में नहीं हो रहा है, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का ही विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि बिग बैंग हर जगह हुआ था और हर बिंदु उस शुरुआती विस्तार का हिस्सा था। यह एक कठिन अवधारणा है, लेकिन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। खगोल विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, बल्कि यह हर दिशा में फैला हुआ है। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक हमने खुद को ब्रह्मांड के केंद्र में माना है। प्राचीन सभ्यताओं ने पृथ्वी को स्थिर माना और सूर्य, चंद्रमा और तारों को उसके चारों ओर घूमते हुए देखा। यह भू-केंद्रित मॉडल सदियों तक प्रचलित रहा और इसे धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं द्वारा समर्थित किया गया। हालांकि 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों ओर घूमती है और यह कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह सूर्य केंद्रित मॉडल शुरुआत में विवादित था, लेकिन गैलीलियो गैलीली जैसे खगोलविदों द्वारा किए गए अवलोकनों ने इसे समर्थन दिया। हालांकि सूर्य केंद्रित मॉडल ने ब्रह्मांड में हमारे स्थान को लेकर हमारी गलतफहमी को दूर कर दिया, लेकिन यह अभी भी पूरी कहानी नहीं थी। 20वीं शताब्दी में खगोलविदों ने महसूस किया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो विशाल ब्रह्मांड में फैली हुई है, और जैसा कि हमने पहले देखा, ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है और यह विस्तार हर जगह समान रूप से हो रहा है। इसलिए न तो पृथ्वी, न ही सूर्य और न ही हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड का केंद्र है। हम एक विशाल और विस्तृत ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं और हमारा स्थान किसी भी तरह से विशेष नहीं है। जबकि विज्ञान ब्रह्मांड के भौतिक केंद्र की तलाश करता है, दर्शन और धर्म इस प्रश्न का उत्तर एक अलग दृष्टिकोण से देते हैं। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में ब्रह्मांड का केंद्र एक प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक अवधारणा है, न कि एक भौगोलिक स्थान। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को एक विशाल ब्रह्मांडीय अंडे ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके केंद्र में भगवान ब्रह्मा विराजमान है। यह केंद्र सृजन का बिंदु है, जहां से ब्रह्मांड प्रकट होता है और जहां यह अंततः वापस लौटता है। बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र अक्सर सुमेरु पर्वत से जुड़ा होता है, जो एक पौराणिक पर्वत है जिसे दुनिया के केंद्र में स्थित माना जाता है। यह पर्वत ध्यान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों का भी मानना था कि ब्रह्मांड का एक केंद्र है, लेकिन उनके लिए यह केंद्र एक भौतिक स्थान के बजाय पूर्णता और सद्भाव का प्रतीक था। प्लेटो का मानना था कि ब्रह्मांड का केंद्र रूपों की दुनिया है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय विचारों का एक क्षेत्र है। उनके अनुसार भौतिक दुनिया इसी आदर्श दुनिया की एक अपूर्ण छाया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड में हमारे स्थान और अस्तित्व के अर्थ के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जबकि विज्ञान ब्रह्मांड की भौतिक संरचना की पड़ताल करता है, दर्शन और धर्म मानव अस्तित्व के गहरे प्रश्नों का उत्तर तलाशते हैं, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। नई खोजें लगातार हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं और उसे नया रूप देती हैं। हाल के दशकों में खगोलविदों ने ऐसी खोजें की हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर दिया है। एक ऐसी खोज है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व। ये रहस्यमय घटक जो प्रकाश के साथ सीधे संपर्क नहीं करते हैं, ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। डार्क मैटर आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं के समूहों को एक साथ रखने वाले गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। इन अदृश्य शक्तियों की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। अब हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। एक और रोमांचक संभावना है मल्टीवर्स का अस्तित्व। यह सिद्धांत सुझाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने भौतिक नियम और स्थिरांक हो सकते हैं।
हालांकि मल्टीवर्स का अस्तित्व अभी भी एक परिकल्पना है, लेकिन यह विचार वैज्ञानिकों को इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हमारा ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक विशाल और जटिल हो सकता है जितना हमने कभी सोचा था। ये नई खोजें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को लगातार चुनौती देती रहती हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से विशाल, रहस्यमय और लगातार विकसित होने वाला स्थान है। जितना अधिक हम इसके बारे में सीखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि हम कितना नहीं जानते हैं, और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो क्या ब्रह्मांड का कोई केंद्र है? यह सवाल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो समय और स्थान की हमारी समझ को चुनौती देता है। बिग बैंग से लेकर डार्क एनर्जी तक हमने ऐसे प्रमाण देखे हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का कोई निश्चित केंद्र नहीं है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हमें विनम्र बनाती है, हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। लेकिन यह विचार हमें प्रेरित भी करता है, हमें उन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है जो अभी भी अनसुलझे हैं। ब्रह्मांड की खोज जारी है, और हर नई खोज हमें उस अस्तित्व के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है जिसका हम हिस्सा हैं।